जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 युद्धों की जो नागा निर्वाणों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आज फिर एक नया वीडियो लेकर के कुछ बच्चे आए थे मेरे पास और ने कहा बाबा जी कुछ प्रसंग डालो इस सब्जेक्ट पे भी। तो मैंने कहा चलो बात करते हैं। जो हमारे देश में आरक्षण प्रथा है, जाति प्रथा है, इस पे वो कहने लगे कुछ आप भी बताइए। मैंने कहा यार हम तो वैसे जाति पाति से ऊपर रहते हैं, हमारे तो समदर्शिता है। परमपिता परमेश्वर प्रभु के चरणों में सब एक समान है। प्रभु ने किसी पर कोई भेद नहीं रखा। जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का कोई भेद इस पृथ्वी पे नहीं है। ना अग्नि ने किसी के लिए भेद रखा, ना पृथ्वी ने किसी के लिए भेद रखा, ना जल ने किसी के लिए भेद रखा, ना वायु ने किसी के लिए भेद रखा, ना आकाश ने किसी के लिए भेद रखा। आत्म तत्व भी किसी के लिए भेद नहीं रखता। हम तो भेदभाव से ऊपर हैं, मगर फिर भी जो है वो कहने लगे प्रभु इस कालखंड में अगर जीना है, कुछ स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें चल रही तो उस पर कुछ। मैंने कहा यार इसमें क्या कहूँ, क्योंकि ये तो हमारे संविधान और राजनेताओं का है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं जितना समझता हूँ कि आरक्षण ने ही जाति प्रथा को जन्म दिया है। अगर हम आरक्षण को जड़ से ख़त्म कर दें तो जाति प्रथा भी खत्म हो जाएगी, समदर्शिता आ जाएगी ना। आरक्षण खत्म हो गया, सब एक समान हो गए। और दूसरी बात जो हम ये कह देते हैं कि SC ST OBC इसका इतना परसेंट, इसका परसेंट इतना परसेंट, और फिर हम दूसरा जो है हमारे संविधान में जब बच्चा फॉर्म भरने जाता है तो उसमें एक शब्द आता है कि आप अपनी जाति का व्याख्यान करो, आप किस जाति से आते हैं ना। जब आपने उनकी जाति पूछ ली तो पूछ तो आप ही रहे गवर्नमेंट भाई, फिर ऊपर से आप प्रचार भी करते हो कि जाति प्रथा ये है वो है, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, और जाति का प्रमाण भी आप दे रहे हैं ना। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। और जाति प्रमाण पत्र आपको पता है कहाँ से बनता है? तहसील से, SDM और DM के पास से उसकी मोहर लग के आती है, प्रमाणित किया जाता है। जब SDM DM ही उसको प्रमाणित कर रहा है कि ये फला इस जाति का है और तुमने प्रमाणित कर दिया, सबसे पहले तो तुम ही ने कहा भी तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो। अब उसको कोई उसके नाम से या उसकी जाति से पुकारता है तो उस पर आप केस कर देते हैं। वो बेचारा 6-6 महीने तक सजा काट रहा होता है ना। संविधान से जाति प्रथा शुरू हो गई तुम्हारी। तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले जाति प्रथा ही खत्म होनी चाहिए। और जो प्रमाण दिया जा रहा है ना कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये जाति प्रमाण पत्र जो दिया जाता है इसे खत्म करना चाहिए। जब ये खत्म होगा तब सब हिंदुस्तानी कहलाएंगे, सब भारतीय कहलाएंगे, तब समदर्शिता आएगी। नहीं तो ये चलता रहेगा। अब जाति प्रमाण पत्र आप दे रहे हो तो उसके बाद आप आरक्षण भी दे रहे हो, फिर किसी को 27% आरक्षण दे रहे हो, किसी को 10% दे रहे हो, किसी को 20% दे रहे हो, किसी को 40% दे रहे हो, और ऐसे ही चलता रहा है तो आपस में ही आदमी आरक्षण के लिए लड़ता रहेगा ना। अब जब आरक्षण की बात आती है, जब बड़े बड़े नेता इस आरक्षण करते हैं, हम तो कहते हैं फिर ठीक है आरक्षण आपने कर लिया भाई। एक बंदा 80%, 87%, 90% ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और एक बंदा 37% ला रहा है, 40% ला रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। चाहे वो IT में हो, चाहे IT में हो, चाहे मेडिकल लाइन में हो। मैं तो कहता हूँ फिर एक प्रथा ये भी चल जानी चाहिए, जिन बच्चों ने आरक्षण से MBBS कर रखा है
ना। और जिस गवर्नमेंट में बड़े बड़े नेता बने हैं उनका इलाज भी आरक्षण वाले ही करें। ब्रिलियंट जो बच्चे हैं, जो 90% 99% वाले आ रहे हैं, वो इनका इलाज ना करें। और एक मैंडेटरी कर दिया जाए, जितने भी देश के बड़े नेता हों, छोटा हो बड़ा ना हो, सरकारी जितने भी हों, उनका इलाज सिर्फ सरकारी में होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। कोई भी प्राइवेट डॉक्टर इनका इलाज नहीं करेगा। यही एक विधा है। देखोगे आज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो अच्छे मार्क्स से पास हो करके वो MBBS कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो बाहर जाके अपना हॉस्पिटल खोलता, 5 साल का वो करता, उसके बाद अपना हॉस्पिटल बना देता है। हाँ, वो कहता है मेरी पूछी नहीं है तो मैं क्यों करूँ स्पेशलाइजेशन में। और जितने भी हैं अब ये फिर सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। जब तुम्हें आरक्षण में ही इतना भरोसा है तो भाई फिर तुम उस पढ़े लिखे लोगों पे, बिगैर आरक्षण के लोगों पे क्यों जा रहे हो इलाज कराने के लिए? आप अपना इलाज भी जो आरक्षण वालों से कराओ ना। जब आप मानते हैं कि आरक्षण वाले इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको देना चाहिए, उनके समकक्ष बैठाना चाहिए, तो आप भी अपना सारा काम उन्हीं से करवाओ ना। तो पता चल जाएगा एक इंजेक्शन आड़े तिरछा लगने पे। और रही बात, इतना होने के बाद भी आप यकीन मानिएगा, जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उस हॉस्पिटल में स्पेशल जो डॉक्टर होता है, स्पेशलाइजेशन किया हुआ, उसकी कमी है। डॉक्टर हैं ही नहीं। हॉस्पिटल तो ये खोले जा रहे हैं मगर हॉस्पिटलों में डॉक्टर है ही नहीं। फिर धीरे धीरे हॉस्पिटलों का अब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है। हल्द्वानी में सुशला तिवारी हॉस्पिटल है। मेरी जब बात हुई थी किसी से तो पता चला कि वहाँ अब टेस्ट भी सारे जो है प्राइवेट उसमें चले गए। भाई नाम का मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, और टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ से आ रही? प्राइवेट से आ रही। लाल पैथोलॉजी वाले ने लिया या किसी ने उसको वो कर लिया है, कंफर्म नहीं किसने किया, मगर शायद लाल पैथोलॉजी या किसी ने किया है, उसको इनने दिया है। MRI की रिपोर्ट जो है आपकी दिल्ली या बॉम्बे जाती है, वहाँ से आती है, वो भी ठेके प्रथा पे। आपके पास MRI का डॉक्टर नहीं। जो पैथोलॉजी लैब चलती थी आप उसको प्राइवेटेशन में दे रहे हैं, तो अब सरकारी किसको रखोगे? फिर ये कहते हैं कि हम जो है भाई बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। फिर सरकारी रोजगार कहाँ दे रहे हैं आप? सब तो प्राइवेटेशन हो गया। जो सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे आप प्राइवेट कर रहे हो तो कहाँ से होगी? तो हम तो इसलिए बोलते नहीं क्योंकि हम तो समदर्शिता में हैं। जब प्रसंग निकलता है बच्चों के भविष्य का, बच्चों के उसका, तो तब हम बोलते हैं, क्योंकि भाई सभी लोग हमारे अपने ही हैं ना। चाहे राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, सभी हैं और इससे सभी पीड़ित हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक गरीब परिवार पीड़ित है। भाई कल किसी का बच्चा अगर पढ़ता है, अच्छे नंबरों से आ रहा है पढ़ लिख करके, अब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो दुखी तो वो भी है ना। चाहे मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, पढ़ तो सभी के बच्चे रहे ना। और ऐसा नहीं है कि अपर मिडिल और लोअर क्लास में सभी अमीर हैं, गरीब भी बच्चे हैं। अब वो ब्रिलियंट हैं पढ़ने वाले, आरक्षण के वजह से बेचारे रह जाते हैं, सीटें नहीं मिल पाती, कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? फिर डिप्रेस होते हैं। हमारे वहाँ डिप्रेशन की प्रथा और जो नशे की प्रथा वो ये बढ़ा रही है इन चीज़ों को। क्योंकि हम तो एनालाइज करते हैं, जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो हम उनको देखते हैं वो डिप्रेस क्यों हो रहे हैं। इतनी मेहनत करता है बच्चा, लास्ट में जो है आरक्षण खा जाता है, तो कहाँ जाएगा बच्चा? इतनी पढ़ाई के बाद कहाँ जाएगा? तो इसलिए जो है मेरी सभी से प्रार्थना है कि हाथ जोड़ के विनती है, हो सके तो आरक्षण को खत्म कर दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दीजिए और देखिए कि समदर्शिता आती है नहीं आती है। एक ही शब्द लिखिए आगे जाति प्रथा में, जाति हिंदुस्तानी, भारतीय, बस। हाँ, इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी। देखो
सब एक साथ समदर्शिता आ जाएगी। सबके सर्टिफिकेट में लिखा आएगा भारतीय, हिंदुस्तानी, कोई जाति का कॉलम ही काट दो। बाकी तो भाई जाति प्रथाएं पहले कर्म के आधार पर बनाई गई, जैसा सब लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग। अब आज भी जो जाति कर्म के आधार पर मानोगे तो वो करेगा। मैं तो बहुत से ब्राह्मणों को जूते बेचते हुए दिखा दूंगा। ब्राह्मणों के लड़के आज व्यापार कर रहे हैं, तो वो क्या वैसे हो गए? देखा जाए तो धंधा वैसे का है। वे आप बनियागिरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप फिर ब्राह्मण कहाँ रह गए ना? क्षत्रियों के बच्चे कर रहे हैं बिजनेस। तो आज की समय में तो सब कुछ नौकरी नहीं है तो बिजनेस है ना। नहीं तो नौकरी का काम तो सिर्फ छत्री का था, किसी को रक्षा देना, किसी का वो करना। तो आज तो सभी वर्ण के उसमें है, फौज में भी, पुलिस में भी। तो आज वर्ण व्यवस्था बंद होनी चाहिए, सबसे पहली बात। वर्ण व्यवस्था जितनी जल्दी बंद होगी उतना बढ़िया होगा ना। और आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं मानता हूं कि द्वेष की भावना इन चीज़ों से उत्पन्न होती है, आरक्षण से, जातिवाद से, भेदभाव यहीं से उत्पन्न होता है। तो इसलिए चीज़ें खत्म होनी चाहिए, तो द्वेष और भेदभाव खत्म हो जाएगा, समझे ना। हाँ, तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने, उसका उत्तर मेरे हिसाब से तो यही होता है कि आरक्षण खत्म हो जाए और जाति प्रमाण पत्र को खत्म कर दो, सब एक समदर्शिता कर दो, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जय माँ, माँ कृपा करे। जय माँ, जय माँ।